आज हम आए हैं यहाँ आनंदमयी माता आश्रम में और यहाँ पे माता जी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है। और ये प्राचीन मूर्ति भोलेनाथ बाबा यहाँ बांग्लादेश ढाका से लाए थे। और ये आप देख सकते हैं, इस जगह पे स्वयं आनंदमयी माता निवास करती थी। और ये आनंदमयी माता जी की मूर्ति है। ये माता जी का मूर्ति है और साथ में आपको भोलेनाथ बाबा जो कि आनंदमयी माता के पति थे, उनका मूर्ति है। तो साधना के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छा आश्रम है। यहाँ रहने का निवास भी है। तो जो चार धाम आते हैं साधक, वो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। यहाँ पर आपको माता का रूम भी दिखाते हैं जहाँ पे आनंदमयी माता रहती थी। चलते हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण में उत्तरकाशी के ये आश्रम स्थित है प्राचीन काल से। अभी आपको ये वो स्थान है जो बहुत ही जीवंत है। यहाँ पे आनंदमयी माता स्वयं निवास करती थी। ये इनका रूम रहा है। इसमें यहाँ की शांति अद्वितीय है। साधक अपनी साधना कर सकते हैं। अक्सर हमारे YouTube में लोग पूछते हैं कि चार धाम यात्रा में वो आते हैं गंगोत्री हिमालय में, तो कहाँ पे रुकने का हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ रुका जा सकता है। और इनके रूम्स हैं, भी रूम्स ये बंद हैं, पर फिर भी आपको दिखा सकते हैं। रहने की समुचित व्यवस्था भी है। साधना की स्थली है, छोटा सा गार्डन यहाँ का। और भी रूम्स दिखाते हैं। यहाँ पर भी रूम्स है कुछ, ये भी दिखाते हैं आपको। ये रूम्स हैं। साधक अपनी साधना के लिए यहाँ पे आके लाइट नहीं है। रूम ये भी है। ये रूम्स हैं, यहाँ पे अपना साधना कर सकते हैं। तो चार धाम में जब यात्रा के लिए आते हैं तो यहाँ पे साधना के लिए रुका जा सकता है, जो साधक रुकना चाहते हैं अपनी साधना के लिए। यहाँ पर आनंदमयी माता आश्रम में आए हैं और कई साधक अपनी अपनी साधना कर रहे हैं, जिनमें हमारे स्वामी जी हैं जो अमेरिका से आए हैं, यहाँ पे साधना के लिए रुके हुए हैं। इनसे पूछते हैं, स्वामी जी आनंदमयी माता के बारे में बताएं, कैसे आपको यहाँ लग रहा है, किस तरह का अनुभव है, कुछ बात बताएं। ये आनंदमयी माँ हमारी अपनी नित्य माँ है। इनका मंत्र दीक्षा हमें 2 साल की उम्र में इन्हीं के शिष्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने दिया था। तब तो ये मंत्र इन्हें एकांत एक कमरे में गंगा के तट पे इन्होंने माँ का मंत्र दिया था। हमारे तो जन्म से ही प्रश्न करने का एक स्वभाव है, इसलिए तो मुश्किल होती है। तुरंत पूछ लिया इस मंत्र का अर्थ क्या ऐसा है, तो बाबा जी ने कहा नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं किंतु वैसा है। और ये मंत्र किसी को बोलना मत और नित्य आजीवन जपते रहना। तभी से 2 साल की उम्र से इसको जप रहे हैं। तो माँ का नाम तो उच्चारण करना बड़ा मुश्किल होता था, तब माँ को आनंदमयी माँ रहकर अनुमा नाम था इनका। और यही आनंदमयी माँ है माँ काली।
ये मेरे सब कालिमाओं को नष्ट करती हैं। मेरे जो कालिमाएँ हैं, मेरी चाहत और द्वेष इनको नष्ट करती हैं। इनके हाथ में जो देखते हैं चंड और मुंड, ये है मेरे राग और द्वेष। मुझे कुछ चाहिए और उस लोगों से जो घृणा है, इसको काली माँ का जो जीव है, ये मेरी अहंकार को नाश करती हैं। और माँ के नीचे शांत शिव हैं। माँ से ही शिव की प्राप्ति होती है। माँ है हमारी विज्ञान। इसी विज्ञान से माँ है मेरी ज्ञान देने वाली माता, ज्ञान गुरु। माँ ही मुझे शांत शिव अपना स्वरूप दर्शन देती हैं। मेरा जो शांत स्वरूप शिव है, वो तो हम स्वयं हैं, वो तो हमें कुछ कृपा कर नहीं सकते। कृपा करने वाले दूसरे ही हैं। तो वही मेरी आनंदमयी माँ, मेरी काली माँ, मेरे गुरु रूप से मुझे शिव वाणी सुनाती है। उसी से मैं स्वयं शिव हो जाता हूँ। मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से मैं मृत्यु को जय कर लेता हूँ। ये मृत्यु है जो मेरे चाहत है, सम्मान चाहिए, अपमान, सम्मान से बड़ा मानने लगता हूँ, अपमान से दुखी हो जाता हूँ, निंदा स्तुति इच्छा द्वेष सुख दुखों से जैसे घूम रहा हूँ। ऐसा ना हो, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हो, मन की शांति पर भी निर्भर नहीं हो। मेरी शांति तो हम अपने आप है, कुछ करना नहीं पड़ता। श्री राम की तरह कल ही तुम्हें राजा बनाया जाएगा, इनमें मुंह में जरा भी प्रसन्नता नहीं आई। और आज ही तुम्हें 14 वर्ष के वनवास, इन्हें मुंह में जरा भी इनकी प्रसन्नता कम नहीं हुई। ऐसी ही श्री राम की तरह स्थिति मेरी माँ आनंदमयी काली माँ मुझे प्रदान करती हैं। इसीलिए सदा माँ के सन्निधि में रहे, माँ की पूजा करते हुए शरीर से माँ को जो भी अपना फल फूल जो भी अपना प्रिय हो उससे पूजा करे। मंत्रों की पुष्पांजलि से, मंत्रों से वाणी से माँ के पूजा करे और हर समय माँ का मंत्र नाम जपते रहे। माँ को सब में समान रूप से जाने, तभी माँ की कृपा होती है। माँ की कृपा से ही बाबा भोलेनाथ महादेव को जान सकते हैं। हमें महादेव, हमें पूर्ण, और सब अपने आप शांत है ही, वही शांत हो जाते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी जो यहाँ पर मेन महंत हैं, और स्वामी जी इतना अच्छा आश्रम हम देख रहे हैं आनंदमयी माता का, जहाँ पे साधक अपना रुक के साधना भी कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा है यहाँ का, आपको कैसा अनुभव लगा? इतने साल से आप हैं। मैं 16 साल हुआ मुझे यहाँ पे इतना ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में रहे हैं, और कोई तकलीफ नहीं, और एकदम माँ प्रेजेंट है। माँ ने कहा था काली माँ की पूजा करो, ये शरीर का करो, दोनों एक ही है। बाबा भोलानाथ जी ने अगस्त 35 में ये काली माँ की मूर्ति ले आए। जब ले आए तो इधर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनने वाला था, तो उन्होंने बोला लक्ष्मी नारायण का मूर्ति भी रखेंगे, माँ का, काली माँ का भी रखेंगे। तब काली माँ यहाँ आ गई तो एक उत्तरकाशी में कोई बीमारी हुई थी, वो काली माँ आने से वो लुप्त हो गई बीमारी। तो यहाँ के गांव के सब लोग माँ को बहुत मानते हैं, काली माँ को, और हर फसल होने से पहले गेहूँ और चावल यहाँ ले आते हैं। तो बस माँ की गुरु कृपा ही है, गुरु कृपा ही केवलम। अभी मेरे को स्वामी जी लोगों ने कहा है कि आप लोग, आपको यहीं आखिरी तक यहीं रहना है। तो बस मैं अपना सेवा कर रहा हूँ। कभी आप लोग सुनने के बाद आने की चेष्टा करें। जी, जय माँ। धन्यवाद बहुत बहुत।